Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are quite happy and healthy and enjoying your time. My last video was for the basic English learners. Today video is also for them. My last video was on letters, words and phrases. तो नाज़रीन, मेरी ये आज की वीडियो जो है वो सेंटेंस और क्लास के ऊपर है। इस वीडियो में आज हम जो चीज़ सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और क्लास किस तरह से डिफरेंट होती है सेंटेंस से, और क्लास की टाइप्स जो है स्ट्रक्चर वाइज वो कितनी होती है। Let us move ahead. First of all, we are going to discuss about sentence. He writes novels. This is a sentence. Sentence की definition ये है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, किसी पंक्चुएशन मार्क के ऊपर इसका एंड होता है, और इसको जनरली जो है हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो मेजर इसके पार्ट्स हैं। ये हिस्सा सब्जेक्ट है और ये इसकी प्रेडिकेट। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, किसी पंक्चुएशन मार्क के ऊपर इसका जो है वो इख्तिताम होता है, और इट गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग, इट गिव्स अस कंप्लीट थॉट, एंड वी कैन डिवाइड सेंटेंस इनटू टू मेजर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो वर्ड या वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रेडिकेट में मिलती है, और प्रेडिकेट वो वर्ड्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड सेंटेंस में होते हैं वो उसकी प्रेडिकेट होती है। तो प्रेडिकेट जो है वो उन वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है जो सारे के सारे वर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। आप देखें, ये वर्ड्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस पर्सन के बारे में जो सब्जेक्ट है, ही इज एनी मेल पर्सन, और हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है प्रेडिकेट में कि राइट्स नावल, वो नावल लिखता है। कौन? ही। तो सब्जेक्ट वो वर्ड है या वो वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेडिकेट देती है, और प्रेडिकेट वो वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, दे प्ले चेस। ये दो वर्ड जो है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, ये इसकी प्रेडिकेट है। प्ले चेस, चेस खेलते हैं। कौन? दे। कुछ लोग हैं जो मिलकर चेस खेलते हैं, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रेडिकेट में मिलती है। तीसरे सेंटेंस को देखिए, इसको अगर दो पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो देखिए कैसे। ही है सब्जेक्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है प्रेडिकेट। तो इससे हमें यानी ये पता चलता है कि सेंटेंस के जो दो पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है उसकी। तो सब्जेक्ट वो वर्ड होता है या वो वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेडिकेट देती है, और प्रेडिकेट में सारी इंफॉर्मेशन हमें सब्जेक्ट के बारे में मिलती है। ये सारे वर्ड्स जो है वो प्रेडिकेट हैं और ये सब्जेक्ट है उसका। इसी तरह ये तीनों सेंटेंसेस में मैंने आपको ये इसको पार्ट वाइज समझा दिया कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सी है और इनमें क्या फर्क है। तो ये दो मेजर पार्ट्स हैं किसी भी सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेट अस मूव अहेड। क्लॉज। अब देखिए क्लॉज क्या है और ये किस तरह से सेंटेंस से डिफरेंट है। ही इज माई फ्रेंड एंड लिव्स नियर मी। आप यहां से देखें तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, पंक्चुएशन मार्क डॉट पे इसका खात्मा हो रहा है,
तो यहां से लेके यहां तक ये एक सेंटेंस है। इसका ये सब्जेक्ट है और ये इसकी प्रेडिकेट है, जिसके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन सारी मिल रही है कि वो मेरा दोस्त है और मेरे करीब रहता है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब देखें तो इसमें प्रेडिकेट कितनी है। किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। प्रेडिकेट एक्चुअली उसका जो मेन वर्ड होता है वो उसका वर्ब होता है। प्ले, राइट, इज, ये सारे वर्ब हैं, इसको हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। और किसी भी सेंटेंस में जब एक से ज्यादा वर्ब यूज किए जाते हैं तो उसमें उतनी, जितने वर्ब यूज किए जाएंगे उतनी प्रेडिकेट उसकी होंगी। तो ये एक सब्जेक्ट है, इसमें दो प्रेडिकेट हैं, इज, लिव। अब देखें, ही इज माई फ्रेंड, यहां तक जो है वो एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। एंड लिव्स नियर मी, ये दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक तो एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस एक सिंपल प्रेडिकेट के ऊपर नहीं है, इसमें दो प्रेडिकेट है। तो जब दो प्रेडिकेट होंगी तो इट्स मीन के सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। तो यहां से लेके यहां तक एक क्लॉज है और ये एंड के बाद फिर दूसरी क्लॉज है। इस क्लॉज में ये इसका वर्ब है और इस क्लॉज में ये इसका वर्ब है। तो क्लॉज जो होती है उसका एक सब्जेक्ट होता है, उसकी भी एक प्रेडिकेट होती है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती, बल्कि वो किसी लार्जर सेंटेंस का पार्ट होती है। तो इसमें दो क्लॉजेज हैं, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। इसका सब्जेक्ट यही है, ही, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये उसकी प्रेडिकेट है। तो दो क्लॉजेज होगी इसमें। तो ये दो क्लॉजेज का एक सेंटेंस है, तो इसलिए यहां से लेके यहां तक हम इसको एक सेंटेंस मानेंगे। और इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, पहली क्लॉज जो है वो ये है, दूसरी क्लॉज ये है। तो हम कह सकते हैं कि एनी क्लॉज हैज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। तो ये यहां तक क्लॉज है, ये यहां तक क्लॉज है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये दोनों क्लॉजेस मिलकर जो है एक सेंटेंस बनाती हैं। तो ये इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं। इसी तरह यहां पे देखें, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट, ये इसकी प्रेडिकेट। एक क्लॉज हो गई, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ये इसकी प्रेडिकेट, दो क्लासेस। तो ये भी दो क्लासेस पे मुश्तमिल है सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी दो क्लासेस हैं, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस की ये एक जो है क्लॉज है, ये उसकी दूसरी क्लॉज है। तो ये भी दो क्लॉजेस पे मुश्तमिल सेंटेंस है। ही कैनॉट कम, वन क्लॉज, सिंस ही इज इल, दिस इज अ सेकंड क्लॉज। इस क्लास का भी सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस क्लास की भी ये सब्जेक्ट है, इसकी प्रेडिकेट है। तो ये भी दो क्लॉजेस का सेंटेंस है। तो क्लॉज जो है वो सेंटेंस से इस तरह से डिफरेंट है, इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेंटेंस जो है वो एक मुकम्मल मीनिंग हमें देता है, दूसरा उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इसी तरह क्लास की भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होती है, लेकिन वो एक सेंटेंस नहीं होती है, बल्कि किसी दूसरे एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होती है। जिस तरह कि इसमें दो क्लासेस हैं, ये क्लास और ये क्लास जो है ये दोनों ही इस सेंटेंस का पार्ट है। तो ये तब सेंटेंस एक बना है। आगे हम देखते हैं सेंटेंस क्लॉज की जो है वो कितनी टाइप्स हैं इस स्ट्रक्चर के वजह से। अब इस पहली क्लास को देखें, ही इज माई फ्रेंड। अगर इस क्लास को हम दूसरे हिस्से से, दूसरी क्लास से अलहदा कर दें तो इट गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग, ही इज माई फ्रेंड। यहां पे इसको हम अलहदा अगर करने से तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। इसको खत्म कर दें, ही इज माई फ्रेंड, और ये
अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है। तो ऐसी क्लॉज जिसको बाकी सेंटेंस से अगर सेपरेट कर दिया जाए, उसको अलहदा से अगर दे के हम पढ़ें तो ये अपना मीनिंग कंप्लीट दे, तो ऐसी क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये क्लॉज जो है अपना मीनिंग कंप्लीट देती है, ये डिपेंड नहीं कर रही सेंटेंस के दूसरे पार्ट के ऊपर। इसको देखें, ही लिव्स नियर मी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इसको बाकी हिस्से से अलग कर दिया जाए तो इस क्लॉज का सब्जेक्ट यही है, अंडरस्टूड बात है, एंड के बाद ही है, तो ही लिव्स नियर मी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सेम इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये, क्योंकि ये दोनों क्लॉजेज अगर इसको हम लहदा कर दें तो ये अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट देती हैं। तो ऐसी क्लॉज जो दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड ना करे, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेट अस सी another sentence, when I was a child। इस पार्ट को, इस क्लास को बाकी सेंटेंस से अलग करके देखें। when I was a child, इस क्लास को भी रहने दें, यहां तक देखें when I was a child, क्या ये अपना मीनिंग कंप्लीट देती है? when I was a child, no, ये डिपेंड कर रही है किसी पे। जब इसके साथ मिलेगी तो फिर मीनिंग अपना कंप्लीट देगी। When I was a child, I used to play with cats। अब ये क्लास जो है अपना मीनिंग जो है कंप्लीट देगी जब अगली क्लास के साथ जो है वो इसको हम मिला के पढ़ेंगे। When I was a child, I used to play with cats। तो ये हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। आप इसको लहदा से देखें, आई यूज टू प्ले विद कैट्स, तो ये आपका मीनिंग कंप्लीट देती है, ये डिपेंड इस पे नहीं कर रही। इसको लहदा कर दे बाकी सेंटेंस से, आई यूज टू प्ले विद कैट्स, मैं कैट्स के साथ, बिल्लियों के साथ खेला करता। इट्स मीन कि ये नहीं डिपेंड कर रही, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रही है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो ऐसी क्लॉज जो किसी दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड करे वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और ऐसी क्लास जो कि दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड ना करे बल्कि इसको अगर दूसरी क्लास से सेपरेट कर दिया जाए तो वो अपना मीनिंग फिर भी कंप्लीट दे, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है, नीचे वाले सेंटेंस में ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नीचे वाले सेंटेंस में देखें, ही कैनॉट come since he is ill, he cannot come, यहां से लेके यहां तक देखें, he cannot come, it gives it its meaning completely, he cannot come, वो नहीं आ सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसको लहदा भी कर दे तो अपना मीनिंग इसका कंप्लीट है, he cannot come, वो नहीं आ सकता। दूसरी क्लास को देखें, since he is ill, क्योंकि वो बीमार है। अब इसको अगर हम लहदा से पढ़ेंगे, since he is ill, क्योंकि वो बीमार है, then, तो इसको आइसोलेट करने से इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है, ये इस पे डिपेंड कर रही है। जब इस क्लास के साथ इसको बना के पढ़ेंगे तो ये भी अपना मीनिंग जो है कंप्लीट देगी। he cannot come since he is ill, वो नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। तो ये क्लास जो है ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ये अपना मीनिंग कंप्लीट देगी, इसको आइसोलेट किया जाएगा सेंटेंस से, ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देगी, ये सेंटेंस के साथ मिलकर ये अपना मीनिंग कंप्लीट देगी। तो नाज़रीन, आज हमने ये देखा सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होती है, और एक सब्जेक्ट जो है वो वर्ड है जो कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रेडिकेट में मिलती है, और प्रेडिकेट जो है वो किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें देती है। तो क्लॉज जो है वो किसी सेंटेंस का पार्ट होती है, उसका सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होती है, लेकिन वो किसी लार्जर सेंटेंस का हिस्सा होती है। और क्लॉज जो है वो टू टाइप्स की हो सकती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि अपना मीनिंग कंप्लीट देती है, बाकी सेंटेंस और या किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस पे वो डिपेंड नहीं करती है, और दूसरी जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है कि जो दूसरी किसी क्लास के ऊपर डिपेंड करती है और तब अपना मीनिंग वो कंप्लीट देती है जब दूसरी क्लास के साथ उसको पढ़ा जाए।
तो ये आज का मेरा लेसन था। कल का लेसन जो है वो उसका लिंक मैंने इस वीडियो पे नीचे दे दिया है, वो भी आप देख लें। तो आपको कल के लेसन में जो फ्रेज था, फ्रेज के बारे में जो है वो डिफरेंट है क्लॉज से या सेंटेंस से, इस तरह से कि फ्रेज में ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होती है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपना मीनिंग कंप्लीट बिल्कुल नहीं देते हैं, वो किसी भी सेंटेंस का पार्ट बन के मीनिंग देते हैं, जो कल वाली वीडियो में उसमें मैंने आपको बताया था। तो नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस जो है वो बार बार मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।